भगवान ऐसा पति सबको दें। एक पति के प्यार की शिक्षाप्रद कहानी। कुणाल अभी नहा ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल पर मैसेज आया। जानवी पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया और उसने सहज ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी डॉली का मैसेज था। जानवी सोच में पड़ जाती है कि यह डॉली कौन है। तब तक कुणाल भी नहाकर बाहर आ गया। जानवी ने उसे बताया कि किसी डॉली का मैसेज आया है। कुणाल मुस्कुरा देता है, फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय डॉली, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। जानवी इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल जानवी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह डॉली कौन है। शाम को कुणाल घर आता है तो जानवी उससे पूछती है, यह डॉली कौन है। कुणाल जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं पर उन विचारों ने अभी तक जानवी का पीछा नहीं छोड़ा था। एक बार फिर से कुणाल के मोबाइल पर डॉली का मैसेज आता है, आज मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। अब जानवी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आना जाना होता रहा और जानवी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। उसके पूछने पर जवाब में कुणाल सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। जानवी का यह शक गुस्सा में बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे कुणाल की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती है। जानवी अपने पति कुणाल से बहुत झगड़ती है। कुणाल उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। कुणाल को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में कुणाल घर से बाहर निकल जाता है। जानवी का गुस्सा कुणाल से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है और एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब कुणाल घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 15 दिन बीत जाते हैं और फिर अगले दिन घर पर डोर बेल बजती है। जानवी दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर 9 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह चिट्ठी जानवी को देती है। जानवी बच्ची से वह चिट्ठी लेकर खोलकर पढ़ती है, डियर जानवी, जिस डॉली की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही डॉली है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने डॉली के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यह जो बच्ची है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको जानवी, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 1 साल पहले की बात है। तुम बीकॉम के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा खिलाकर तुम्हारी इज्जत के साथ खेला था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बच्ची को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी ने खुद एक डॉक्टर हैं, इसीलिए यह बिन मांगे बच्ची बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्ची को गांव के
एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। जानवी जल्दी से उस बच्ची के पास लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर आता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसीलिए वह आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तो मैं बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी की 20 दिन पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ, पर मैंने तुम्हें स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से डॉली के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में था उससे मिलना और उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची है, बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते, बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहती हो तो अभी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पति कुणाल। बिना एक क्षण की भी देरी के जानवी दौड़कर गैलरी में पहुंची तो रास्ते में उसका पति कुणाल खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और जानवी की आंखों में खुशी के आंसू। दोस्तों, कारण कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी सबको थोड़ी सी भी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बताओ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या कुणाल ने सही किया, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।